मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी जैन, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल, पटपड़गंज, नोएडा। तो जैसा ही आप जानते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, आप लोगों का बाहर जाना शुरू होगा, तो ऐसे केसेस में जो घर के बुजुर्ग हैं या एल्डरलीज हैं, उनके लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बाहर जाएं और बाहर से वायरस लेके आप घर में आए और एल्डरली को इन्फेक्ट करें। सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो सभी एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। जैसा ही यंग को इफेक्ट करता है, वैसा ही एल्डरलीज को इफेक्ट करता है, परंतु बुजुर्ग लोगों में सीवियर इन्फेक्शन के या कॉम्प्लिकेशंस के या फिर डाइंग फ्रॉम डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें इस दौरान काम पे तो जाना ही पड़ेगा, बट हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। मैं कुछ सावधानियां बताऊंगी जो आपको इस्तेमाल करनी है ताकि उनकी सेहत जो है सही बनी रहे। तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप घर में एंटर करने पे अपने हाथ पाँव अच्छे से सोप वाटर सॉल्यूशन से साफ कर लें। बेहतर रहेगा कि आप होल बॉडी बाथ ले लें फ्रॉम हेड टू टो, ताकि आप किसी भी एल्डरली से मिलने से पहले आप प्रॉपर्ली वायरस फ्री हो। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं वो घर में भी मेंटेन करनी है। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उनको हगिंग, किसिंग या वेरी क्लोज कांटेक्ट उनके साथ अवॉइड करें। एल्डरलीज को अपनी सेहत का ध्यान बहुत रखना है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो मेरी ये सलाह है कि वो घर से बाहर ना जाए। अगर आपकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा है तो आप घर पे ही वॉक कर सकते हैं या घर पे ही कुछ एक ही जगह पे खड़े होकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा या एक ही जगह पे खड़े होकर माइल्ड जॉगिंग या इन द हाउस वॉकिंग, टेरेस पे वॉकिंग, ये सब कर सकते हैं। अभी ये वक्त नहीं है कि आप बाहर जाके मॉर्निंग वॉक करें, आप लोगों से मिलें या फिर आप सोशल अपना गैदरिंग शुरू करें। तो जो भी करना है आपको, चाहे टीवी देखना है या मनोरंजन करना है या कार्ड्स खेलना है, जो भी करना है, या अगर आप अभी भी काम करते हैं 60 एंड अबव होके भी, तो प्रेफरेबली वर्क फ्रॉम होम कीजिए। घर से बाहर एल्डरलीज के लिए अभी जाना रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा, अगर आप अपने डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से या हार्ट डिजीज से किसी से भी सफ़र करते हैं तो अपना मील्स जो है रेगुलरली लें, अपना मेडिसिन टाइम टू टाइम लें। मेडिसिन के साथ साथ परहेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। छुट्टी है या आराम है तो ऐसा नहीं है कि अपना स्केड्यूल आप खराब करें। अपना स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहिए। अपना उठने का और सोने का समय निर्धारित रखिए। सूर्यास्त के साथ सोइए और सूर्योदय के साथ उठिए, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि अ हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब एक फिस्ट भर के, आप मुट्ठी भर के आलमंड्स, पिस्ताचियोज या वॉलनट्स ले सकते हैं। दूसरा, मेथी दाने का पानी, नींबू पानी विद हनी या फिर लहसुन, अदरक का इस्तेमाल करना, हल्दी वाला दूध पीना, ये सब चीज़ें लाभकारी हैं। जो भी हमारे आयुर्वेदा में बताए गए हैं, काढ़ास हैं, जैसे काली मिर्च, तुलसी, अजवाइन, ये सब चीज़ें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। तो इनका अगर आप रेगुलर नियमित समय पर रिकमेंडेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बैठे बैठे कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा कम ली जाए और आप एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। फ्रूट वेजिटेबल्स की आजकल कोई कमी नहीं है, इजीली अवेलेबल है। बस जब वो घर में आता है उसको अच्छे से धुलवा लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में धुलवा लीजिए अगर कोई डाउट होता है, और उसको थोड़ा सा कुक करके इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। जितनी मल्टीपल कलर्स की वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली ग्रीन कलर की, रेड कैप्सिकम रेड कलर की, डेट्स ब्राउन कलर के, कैरेट ऑरेंज कलर की,
तो जितने डिफरेंट कलर की वेजिटेबल या फ्रूट होंगे उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बेटर मिलेंगे। तो इन सब का प्रयोग करें। टाइम टू टाइम आप अपना खाने का एक डाइट चार्ट बना लीजिए और उसको फॉलो करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ खाना पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन में अगर मैं कहूँ कि आप कैप्सिकम भी खाएं और आप जिंजर भी खाएं और आप आंवला भी खाएं विटामिन सी के लिए और आप हैंडफुल ऑफ नट्स भी खाएं, तो पॉसिबल नहीं है। एक अपना डाइट चार्ट बना लीजिए। जैसे मंडे को आप ये खाएंगे, विटामिन सी के लिए मंडे को आंवला खाएंगे, ट्यूसडे को विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज लेंगे या ऑरेंज जूस लेंगे, वेडनेसडे को आप विटामिन सी के लिए ग्रीन कैप्सिकम लेंगे, थर्सडे को आप ब्रोकली लेंगे, फ्राइडे को आप आंवला लेंगे। तो इस तरह के आप डिफरेंट डेज में अपना रूटीन बना सकते हैं कि विटामिन सी के लिए आप ले लेंगे। फिर जिंक भी बहुत ज़रूरी है। जिंक भी आपके लेग्यूम्स में, लेंटिल्स में, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, सब में जिंक की मात्रा अच्छी होती है। ड्राई फ्रूट्स में भी जिंक की मात्रा अच्छी होती है। तो एक जिंक का सोर्स ज़रूर इंक्लूड करें। तो जैसा मैंने कहा, एक तो विटामिन सी का सोर्स ज़रूर इंक्लूड करें, दूसरा जिंक का सोर्स ज़रूर इंक्लूड करें, तीसरा आप विटामिन डी ज़रूर लें, मतलब थोड़ी देर आप धूप में ज़रूर बैठिए। धूप जो है एक सोर्स ऑफ विटामिन डी है जो हमें और किसी खाने पीने की चीज़ से नहीं मिलता है। प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के इम्यून सिस्टम से फाइट करने के लिए। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन्स का इंटेक आप कम रखिए, बट अदरवाइज आप प्रोटीन्स का इंटेक ज़रूर रखें। जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, बट वेल कुक नॉनवेज होना चाहिए। रेड मीट 60 एंड अबव में अवॉइड करना चाहिए। चिकन आप ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए ज़्यादा फ्राइड या ड्राइड चिकन हो। एग का वाइट पोर्शन ही लीजिए और एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल या वजन ना बढ़ने पाए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो जूसेस अवॉइड करें, बट फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्रूट्स विच आर रिच इन शुगर, जैसे मैंगोज हो गए या ग्रेप्स हो गए। इस तरह के फ्रूट्स अवॉइड करें, बट मोस्टली फ्रूट आप एक 2 सर्विंग्स अ डे आप आराम से खा सकते हैं। फिर आपको खाने पीने में थोड़ा सा आइसोलेशन वाली चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा अगर कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं और आप मिलजुल के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, तो मैं इस समय पे रिकमेंड करूँगी कि आप अपने कमरे में ही खाइए। अपने कमरे में ही आप खाना मंगवा लीजिए और वहीं खा लीजिए। और अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा लोग जो डेली ऑफिस जाते हैं या डेली बाहर से अंदर आ रहे हैं, घर के भीतर आ रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना रखें। उनसे भी सेफ डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखें। तो अगर ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, अपना रूटीन जो है बनाकर रखेंगे और रूटीन डिसिप्लिन रखेंगे, तो चांसेस कि आपको इन्फेक्शन होगा बहुत कम है। और अगर इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम होंगे। तीसरा, आप अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर ले लीजिए। आजकल टेली कंसल्टेशन का ज़माना है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके पर्सनली मिलें, बट अगर आपको लगता है प्रिस्क्रिप्शन रिपीट ही करानी है, मेडिसिन में थोड़ा बहुत फेरबदल करना है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन ले लें और अपनी मेडिसिन रिपीट करें। अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अपना शुगर्स मॉनिटर करें, अपना पल्स रेट मॉनिटर करें, अपना वेट मॉनिटर करें, अपना फ्लूइड इंटेक मॉनिटर करें। और फ्लूइड के लिए ज़रूरी है कि ओल्ड एज में अक्सर 3 से ज़्यादा लीटर पानी पीना भी बहुत यूज़फुल नहीं रहता। तो अगर फ्लूइड इंटेक भी आप अपना बढ़ा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारी हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ में हम फ्लूइड इंटेक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फ्लूइड का भी अपने डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। नमक की मात्रा कम रखिए, 5 ग्राम से कम नमक ही लीजिए पर डे के हिसाब से। कैंड फ्रूट है, जो प्रिजर्व फूड है, कैंड फूड है, उनका सेवन अवॉइड करें। केक, क्रीम, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करके अगर आप फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे और होल व्हीट का या होल ग्रेन की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, जैसे म्यूसली है, दलिया है, जो अपना रेगुलर हिंदुस्तानी भोजन है, अगर वो आप रेगुलरली करेंगे तो उससे ना ही आपकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, बट आप डिजीज़ फ्री भी रहेंगे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जाके, डॉक्टर मीनाक्षी वेलनेस क्लिनिक की वेबसाइट पे जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है।